अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। इस शहबाज एकेडमी की तरफ से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेकंड टैब होम के ऊपर, होम यानी इंसर्ट के ऊपर हम आज बात करेंगे और उसके मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में आपको डिस्कस करूँगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको होम टैब के बारे में बताया था कि इसके अंदर के जो कॉपी पेस्ट, फ़ॉन्ट्स, स्टाइल और जितने भी उसमें टॉपिक्स है वो हमने कवर किए। तो इस दफ़ा इंशाल्लाह जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सेकंड टैब इंसर्ट के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट जो है वो मिलती रहें। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है इस वक्त इंसर्ट टैब के अंदर जो हम मुख्तलिफ टॉपिक्स पर काम करेंगे उसमें मैं बता दूं, इसमें कवर पेज, पिक्चर्स इंसर्ट, लाइक इसमें दूसरी चीज़ें शामिल हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कवर पेज हमारा जो स्टार्ट है, कवर पेज क्या चीज़ है। कवर पेज इसमें अगर आप मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी ऑफिस में काम करते हैं तो या किसी अदारे में, या आप स्टूडेंट हैं तब भी आपको एक कवरिंग पेज जो है वो, जैसे करिकुलम विटे, रिज्यूमे वगैरह आप बनाते हैं तो उसमें कवरिंग लेटर इस्तेमाल करते हैं जिसमें आपकी हेडिंग्स जो हैं वो शामिल होती हैं। तो आप हेडिंग देने के लिए जो है वो कंप्यूटर में अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में इसको हम यहाँ से पेज को भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद वो वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसकी एडिटिंग जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ। हम न्यू कवर पेज जो है वो ऐड करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी इसमें हम कैसे जो है वो कवर पेज ऐड कर सकते हैं। सॉरी, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस के लिए नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा था पेज। इसमें अब मुख्तलिफ कवर पेज शो होंगे, तो आप इस कवर पेज को बेहतर है आप हर जो है फाइल में लगाएं ताकि आपके जो प्रेजेंटेशन है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। मैं इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करता हूँ इस पेज पर। ये देखिए, इस पर जो है वो शहबाज एकेडमी के नाम पर जो है वो हेडिंग शो हो रही है और इसके साथ आप देख सकते हैं मेरा नाम शहबाज हसन ये भी इस पर शो कर रहा है। और यहाँ पर आप ईयर जो है वो ऐड कर सकते हैं 2018। इसके बाद आप इसकी मूवमेंट भी कर सकते हैं। आप इस रेक्टेंगुलर रखना चाहते हैं तब आप जिस साइड पर इसको मर्ज़ी जो है वो एडिट करके यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको मूव कर देता हूँ। यहाँ से मूविंग करने से आपका जो पेज है वो जिस तरह आप इसकी डायरेक्शन चाहें उसको सेट कर सकते हैं और इसकी जो हेडिंग्स हैं वो भी इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। तो इसके ऊपर नीचे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पर इसकी एक्सप्लेन कर सकते हैं हम किसी चीज़ को शॉर्ट वे से। जैसे इसमें कंपनी नेम है, कंपनी एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, फैक्स है, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा और उसकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम उसकी एडिटिंग करके उसके डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताता हूँ पेज ब्रेक के बारे में, ब्लैंक पेज के बारे में। ब्लैंक पेज असल में न्यू पेज देने के लिए होता है कि हमारे पास जो खाली पेज हो। और पेज ब्रेक जो है वो पेज ब्रेक जो अगर आप काम कर रहे हैं और पेज एंड हो जाता है तो हमारे पास मज़ीद राइटिंग के लिए पेज चाहिए तो यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर मैंने यहाँ पर स्पेस यूज़ करके इसको पेज ब्रेक किया था तो यहीं से उसने नेक्स्ट पेज बना दिया था। तो अलग से हम जब राइटिंग कर रहे होंगे तो लास्ट पे आकर जब हम पेज ब्रेक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वरना एंटर प्रेस करने से हमारा नया पेज आ जाएगा। ये टेबल है, टेबल में हम जितने कॉलम्स और रोज़ ऐड करना चाहते हैं इसमें हम ऐड कर सकते हैं। लाइक हमें कुछ टेबल बनाना चाहते हैं, आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ से मैंने जो है चंद रो और कॉलम एडजस्ट किए और राइटिंग की, लाइक सीरियल नंबर लिख दिया 1 2 3 4 एज इट इज़। जैसे आप इसमें काम करना चाहते हैं उसी हिसाब से आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो आप इंसर्ट टेबल में आप रो कॉलम जो है वो अपनी पसंद से कर सकते हैं। मैं 5 कॉलम और रोज़ जो हैं वो 2 सेलेक्ट की है
तो इसको ओके करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास 5 जो है वो कॉलम आ जाएंगे और 2 रो शो करेंगे दाहिने। ठीक है, इसमें भी हम जो है काम कर सकते हैं। तो उसके बाद हम इंसर्ट पिक्चर के ऊपर आ जाते हैं। पिक्चर में जो है वो हम गैलरी में से कहीं से भी कोई पिक्चर अगर हम ऐड करना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट है, वॉलपेपर है, एनीथिंग एल्स, कुछ भी हो सकता है, आप उसको इजीली यहाँ से क्या करते हैं, सैंपल के तौर पर मैं ये आप पिक्चर जो है एडजस्ट करता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर वो पिक्चर जो है वो शो हो जाएगी। तो इस पिक्चर को हम जो है वो उसके फॉर्मेट बाद में चेंज कर सकते हैं। जब हम पिक्चर को एडजस्ट करते हैं तो एक न्यू टैब ओपन हो जाता है फॉर्मेट के नाम से। उसमें हम मुख्तलिफ़ टॉपिक्स जैसे कि उसमें बैकग्राउंड आ जाता है, करेक्शंस आ जाती हैं, इफ़ेक्ट्स आ जाते हैं, उसकी कुछ सेटिंग आ जाती हैं, पिक्चर बॉर्डर आ जाता है। यहाँ से पिक्चर के बॉर्डर सेट कर सकते हैं, इफ़ेक्ट कर सकते हैं, पेज की रोटेशन कर सकते हैं, उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो इसके अलावा पेज लेआउट, पिक्चर लेआउट आ जाता है, पोजीशन आ जाती है, आप पिक्चर को किस साइड पे एडजस्ट करना चाहते हैं, लेफ़्ट, राइट, अप, डाउन, लोअर या राइट, लेफ़्ट, जहाँ से भी। और ये रैप टेक्स्ट आ जाता है, यहाँ से हम इसकी जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। लाइक अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा टेक्स्ट है वो पीछे चला जाए और पिक्चर जो है वो आगे आ जाए, तो इस तरह ये इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर पिक्चर आ जाए, तो यहाँ से हम उसको भी सेटिंग में एडजस्ट कर सकते हैं। लाइक और बेसिकली हम जो है टाइट करेंगे, टाइट से ये ताकि टाइट ऑप्शन से जो बाकी टेक्स्ट है वो डिस्टर्ब नहीं होगा। और इस तरह पिक्चर को हम इजीली जो है वो छोटा बड़ा में कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट कर सकते हैं, और बगैर किसी दूसरे पैरा को हर्ट किए, यानी कि उसमें कोई प्रॉब्लम हो तो हम इजीली इसमें काम कर सकते हैं। तो अभी एक्चुअली इसमें थोड़ी सी एडिटिंग की गई है। तो एडिटिंग करते वक्त ख़ास ख्याल रखा जाता है कि जब भी आप पिक्चर पर पहले एक ब्लैंक पेज के ऊपर उस पर काम करें, पिक्चर को जस्टिफाई करने के बाद, उसको सेटिंग करने के बाद आप दोबारा उस पर ऐड करते हैं। तो इसके अलावा इसमें क्लिप आर्ट आ जाते हैं। क्लिप आर्ट लाइक इसमें कुछ आर्ट कंप्यूटर की तरफ से ऐड किए गए होते हैं। आप इसमें जो है अपनी तरफ से कंप्यूटर की तरफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ आर्टिस्ट जो हैं वो यहाँ पर सैम्पल पड़े होते हैं। लाइक अगर हमें काम करते हुए किसी पिक्चर की ज़रूरत पड़ जाती है जो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, जहाँ ही हमारे पास इंटरनेट है, तो यहाँ से हम उसको सर्च कर सकते हैं। लाइक हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, तो कंप्यूटर का आइकन हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर गो यानी कि सर्च करूँगा, तो अभी मेरे पास सारी लिस्ट शो हो जाएगी, जितने भी इसे बाय डिफ़ॉल्ट इसके पास कंप्यूटर के पेज होंगे। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे इसको क्लिक करूँगा तो ये पेज के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाएगी। तो यहाँ से इसको हम रोटेट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं इजीली। और साथ ही इसके फॉर्मेट वाला टैब जो मैंने पहले बताया था वो भी शो हो जाता है ऊपर, देखिए। ठीक है, इसके बाद इंसर्ट में हम दूसरे शेप्स के बारे में बात करेंगे। शेप्स होती है, इसमें कुछ सिंबल हैं, आइकन हैं, हम एरो के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ जो बॉक्स है या स्टार है उसको सेलेक्ट कर लें हम। लाइक इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। जब मैं इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा, और इसकी हम अपनी तरफ से कुछ सेटिंग कर सकते हैं, छोटा बड़ा मैक्सिमम जितना भी आप उसको एडजस्ट करना चाहते हैं वो कर लें। फिर इसमें आप एडिटिंग कर सकते हैं, एडिट करके इसके अंदर जो है आप लिख सकते हैं कुछ भी जो आप मुनासिब समझते हैं। तो इसमें एडिटिंग करने के बाद इसका आप बैकग्राउंड यानी कलर चेंज कर सकते हैं, इसको आप रोटेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैं बता दूं आपको, इसमें चार्ट है, ये देखिए। तो इसके बाद शेप्स के बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें चार्ट आ जाता है, स्मार्ट आर्ट आ जाती है। अगर आप कहीं काम कर रहे हो, ऑफिस में, कहीं बिल्डिंग में, कहीं फैक्ट्री में, कहीं मल्टीनेशनल कंपनी में, या आप एक प्रेजेंटेशन तैयार करना चाहते हैं, उसी हिसाब से इसमें जो है वो चार्ट को ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा स्क्रीनशॉट आ जाता है। स्क्रीनशॉट में हम जो है अगर आप जो लेना चाहते हैं, आप किसी क्रोम का किसी भी कंप्यूटर में आप किसी भी इसी का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लेकर, जब आप सेटिंग में इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है जितना हिस्सा सेलेक्ट हुआ होगा वो खुद ब खुद ही जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर, फाइल के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आप फिर यहाँ से ये देख सकते हैं, यहाँ से फिर इसकी आप एडिटिंग कर सकते हैं, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने जिस मैसेज के लिए आपने वहाँ से स्क्रीनशॉट उसका
लिया होगा। मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद इंसर्ट में आपको बता दूँ ये हाइपर लिंक क्या चीज़ है। हाइपर लिंक ये तीनों बेसिकली मुख्य बार क्रॉस रेफरेंस एक ही चीज़ होती हैं। हाइपर लिंक जो होता है वो हम किसी इंटरफेस के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइक हमारे कंप्यूटर में एक फ़ाइल पड़ी है, हम उस फाइल का सारा डाटा तो यहाँ पर नहीं रख सकते, इसलिए हम यहाँ पर उसका एक लिंक ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं रेमेडीज़ फॉर फ्लो इसका एक लिंक यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो जैसे ही यहाँ से मैं इसका लिंक ऐड करूँगा तो जब भी हमें ज़रूरत होगी वो हम उस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो खुद ब खुद ही हमारे पास सारे का सारा फोल्डर जो है उसका सारा डाटा जो है वो हमारे सामने शो हो जाएगा। इसके लिए जस्ट आपने करना क्या है, इस लिंक के ऊपर आपने कंट्रोल और लेफ़्ट एरो की, ठीक है, एक साथ आप प्रेस करेंगे तो आपका जो इसका बैकवर्ड पे जितना डाटा पड़ा है लिंक का वो एक फ़ोल्डर या आपका क्रोम की है या कोई फाइल है या कुछ भी है वो आपका फ़ौरन वहाँ से शो हो जाएगा। जी ये देखिए मेरे पास रेमेडीज़ फ्लो में कुछ पेजेस पड़े थे, अब वो इसमें आपको शो हो जाएंगे। ये चीज़ है, ठीक है, आप देख सकते हैं इसमें पेजेस पड़े हुए हैं। तो लिंक का असल बेसिकली मकसद ये होता है कि हम किसी डाटा को अगर मुकम्मल तौर पर यहाँ पर शिफ्ट नहीं कर सकते तो उसका हम जस्ट एक लिंक दे देंगे तो ये विद इन कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के अंदर ही ये यूज़ होगा। आउट ऑफ सोर्स से यानी कि आप बाहर ले जाएंगे इस फाइल को तो वहाँ पर ये लिंक काम नहीं करेगा क्योंकि ये फ़ाइल भी इसके साथ होना लाजमी है। इसके बाद हेडर फुटर आ जाते हैं। हेडर फुटर क्या चीज़ है? हेडर फुटर बेसिकली पेज के फ्रंट अबव यानी कि उसके ऊपर और सबसे नीचे तो हेडर फुटर यूज़ करते हैं जिसमें हम लाइक उसमें हम टाइटल दे देते हैं, कुछ नाम लिख देते हैं। तो जैसे शहबाज एकेडमी है, अगर मैं वो लिख दूँगा फ्रंट पेज पर तो जितने भी पेजेस फिर होंगे हम फाइल के अंदर 20, 25, 50 वो सारे के सारे जो हैं फ्रंट पे शहबाज एकेडमी के नाम से वो पेज शो हो जाता, वो टेक्स्ट शो होता रहेगा। तो अगर हम यहाँ पर कुछ और ऐड करना चाहते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी यहाँ लिख सकते हैं। तो इसमें हम कुछ ये भी होता है, ये देख सकते हैं ऊपर डिज़ाइन के ऊपर डिफरेंट फर्स्ट पेज आपको नज़र आ रहा होगा, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज भी नज़र आ रहा होगा। तो ये होते हैं, अगर हम चाहते हैं कि एक पेज पे सारे पेज पे एक जैसी सेटिंग है तो वो हम पहला सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हर दूसरा तीसरा पेज जो है वो चेंज हो, नाम उस पर जो टाइटल जो सब्जेक्ट दिया जो दिया हो फुटर हेडर के ऊपर वो चेंज हो, तो ये उसके लिए यूज़ होता है। तो पेज नंबर भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप ऑफ पेज यानी कि जो टॉप ऑफ पेज के ऊपर जो नंबरिंग हो किस स्टाइल की हो, कहाँ से वो उसका मार्जिन हो, लेफ़्ट हो, राइट हो, सेंटर हो, उस हिसाब से आप यहाँ से उसकी नंबरिंग को सेलेक्ट कर सकते हैं। बैड उसकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं, उसके मार्जिन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी अभी मुझे मैंने आपको पेज नंबर के बारे में बताया। नेक्स्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो टेक्स्ट बॉक्स और लाइक मैं अगर पैराग्राफ मैं अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ, पैराग्राफ के अंदर जो फर्स्ट वर्ड जो है मैं चाहता हूँ उसको हाईलाइट कर दूँ। तो उसको हाईलाइट करने के लिए बाकी जो हैं वो पैरा वैसे के वैसा एज इट इज़ रहे, लेकिन जो फर्स्ट उसका लेटर है वो हाईलाइट हो। जैसे हम समरी तैयार कर रहे हों तो हम फर्स्ट लेटर को जो है वो मैक्सिमम कर लेते हैं, वो विजिबल होता है, और बाकी जो है वो स्मॉल और उसी तरह सेम रहते हैं, और जैसे वो पैरा की बहुत खूबसूरत शेप बन जाती है। तो हम ये टॉप कैप जो है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि समरी का कुछ जो पहला वर्ड है वो हाईलाइट हो सके। इसके बाद वर्ड आर्ट के बारे में बताता हूँ। वर्ड आर्ट में आपने ऑलरेडी काम किया है, मैंने होम में भी इसका बताया था कि इसमें हम मुख्तलिफ डिज़ाइन और स्टाइल जो हैं सेट कर सकते हैं। तो इसमें ऐसे ही, और इसका टेक्स्ट जो बुक बॉक्स है, अब इसको मैं बता देता हूँ कि अगर हम टेक्स्ट बॉक्स यानी कि बॉक्स के अंदर जो टेक्स्ट लिखेंगे उसको हम तरतीब से जहाँ मर्ज़ी उसको सेट कर दें। ये इसकी सेटिंग शो हो रही है, जहाँ पेज के जिस हिस्से पर चाहें उसको ऐड कर सकते हैं। और आमतौर पर होता है कि कुछ फ़ाइल जो होती है हमारी किसी और जगह से हम ओपन करते हैं तो हमारी सेटिंग जो है, एडिटिंग जो है वो बहुत चेंज हो जाती है।
कुछ वर्जन का फ़र्क पड़ता है, कुछ जो है वो कंप्यूटर के एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह इसके फ़ोन वगैरह वहाँ से चेंज हो जाते हैं बाज़ दफ़ा। तो हमारे लिए बेहतर ये है कि आप जो है आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल करें। तो इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट कुछ भी आप अगर इसमें ये चीज़ जो है वो किसी दूसरी कंप्यूटर में जब ट्रांसफ़र हो गई जाए, ओपन की जाएगी, तो बिल्कुल चेंज नहीं होगी और आपका काम वैसे के वैसा ही रहेगा। नेक्स्ट बता दूँ, आप डेट एंड टाइम ऐड कर सकते हैं। लाइक मैं अगर हेडर के अपने नाम के साथ यहाँ पर डेट टाइप करना चाहता हूँ, तो मैं जो है वो हेडर को डबल क्लिक करके इसको ओपन करूँगा और इसमें जो है वो मैं डेट और टाइम को ऐड करना चाहता हूँ, तो यहाँ से डेट एंड टाइम एक्सेप्ट करूँगा और ये फॉर्मेट है 5/9/2018, इसको मैं ओके कर दूँगा। तो ये मेरे पास सारे फॉर्मेट जो है, जिस फॉर्मेट अगर आप चाहें तो मुख्तलिफ, वरना मैं तो ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, उसको ओके करता हूँ। तो ये देख सकते हैं 5/9/2018 जो आज की डेट के हिसाब से वो मेरे पास जो है डेट शो हो गई है। इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। ऑब्जेक्ट में हम किसी फाइल को उसका जो है वो पिक्चर ऐड कर सकते हैं, उसका फोल्डर, जैसे वो मैंने हाइपर लिंक के बारे में बताया है, सेम ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट भी काम करता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके बाद इक्वेशन और सिंबल्स आ जाते हैं। तो जो इक्वेशन है, इक्वेशन जो मैथमेटिकली यूज़ होती है, फार्मूले के लिए यूज़ होती है, तो बाय डिफ़ॉल्ट इसमें कुछ फार्मूले हमें दिए गए हैं, वो फार्मूला यूज़ करके हम प्रेजेंटेशन में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम एडिट करके खुद अपनी तरफ से इसको लिखना चाहते हैं तो कस्टमरली वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी सहूलियत के लिए हमें ऑलरेडी यहाँ पर जो दिए हैं वो भी ठीक हैं। तो इसके बाद सिंबल आ जाता है। सिंबल में हम मुख्तलिफ जैसे आर्ट हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक कुछ रजिस्टर्ड का सिंबल होता है वो हम नहीं बना पाते, तो इसलिए ऑलरेडी हमें वो इस तरह के सिंबल दिए हैं जो हमारे लिए मुश्किल हों। तो यहाँ से हम इस सिंबल को ऐड कर सकते हैं और सिंबल को ऐड करके हम जो है वो एक टेक्स्ट या पैराग्राफ को और भी बेटर जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी, और क्योंकि हमने इसमें मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर काम किया और इंसर्ट के मुख्तलिफ टॉपिक्स, लाइक इसमें जितने भी हमारे टॉपिक्स है वो इस लेक्चर में इंसर्ट टैब के ऊपर कवर किए, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसके अलावा जो है वो मैं पिछले लेक्चर में होम के ऊपर डिस्कस किया था, वो हमारा लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया था, तो उसके लिए जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए था। तो अब नेक्स्ट सेट का टैबलेट था, तो उसके ऊपर भी हमने काम किया। मज़ीद इंशाल्लाह दूसरे जो टैब हैं वो भी उन पर ही काम करेंगे और आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से गाइड करेंगे। अगर इस वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो, यानी कि कोई ऐसा कोई मटेरियल छूट गया हो या समझ ना आई हो या कुछ मिस्टेक हुई हो या मैं बताने से कासिर रह गया हूँ, तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा इसमें, ताकि मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसके हवाले से भी बात कर सकूँ। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को लास्ट में प्रेस कीजिएगा ताकि अपडेट्स आपको मिलते रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।